हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महर्षि कृष्ण द्वैपायन प्रणीतम श्री शिव महापुराणम आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्र कृतम शिवदत्ती भाषा टीका सहितम रुद्र संहिता कुमार खंड 4 प्रथमो अध्याय। दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत शिव जी का पार्वती के साथ में विहार करना। कभी इस कुमार खंड के प्रारंभ में कुमार कार्तिकेय का नामोच्चारण कर वस्तु निर्देशात्मक मंगल प्रारंभ करते हैं। कार्तिकेय के उत्पन्न होने से जिनका मन अत्यंत संतुष्ट है, जिन्हें प्रेमातिशय अनन्य भक्ति अनंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो स्वयं पूर्ण हैं और दूसरों को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान होने से जिन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं है, जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं, सत्यमय हैं, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य तीनों कालों में सत्य है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी इच्छा से ही विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव जी की हम वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, लोक कल्याणकारी शंकर जी ने विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, उस वृत्तांत को हमें सुनाइए। परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र के निमित्त आत्मा राम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया। हे ब्रह्मन, तारकासुर का देव कल्याणकारी वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा करें, सारी बात विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद के इस प्रकार वचन सुन प्रजापति ब्रह्मा शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम शिव जी का चरित्र सुनो। मैं कार्तिकेय उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर के वध का वृतांत कहता हूँ। मैं जिस कथा को कहता हूँ वह कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इसके सुनने से निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। यह आख्यान पाप रहित, गोपनीय तथा अत्यंत अद्भुत है। पाप संताप को दूर करने वाला है तथा सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। यह संपूर्ण मंगलों को देने वाला, पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख देने वाला है। आनंददायक मोक्ष का बीज तथा कर्म मूल का विनाशक है। शिव जी शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवताओं के कार्य साधन का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दिए गए अपने भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिव जी जब कैलाश पर पहुँचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नाना प्रकार का सुख प्रदान करने लगे। शिव जी के कैलाश पहुँचते ही महान महोत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले आए। हे नारद, अनंतर महादेव सदाशिव गिरिकन्या शिवा को लेकर महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहाँ उन्होंने रति को बढ़ाने वाली शैया का निर्माण कर
उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर सैया के समीप ही नाना प्रकार की भोग सामग्री भी स्थापित कर दी। उसी सैया पर भगवान मान देने वाले शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष प्रमाण के अनुसार सहस्त्र वर्ष तक विहार करते रहे। लीला से दुर्गा के अंग स्पर्श मात्र से सदाशिव कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी पार्वती शिव के अंग स्पर्श से मूर्छित हो जाती थीं। इस प्रकार रमण करते हुए उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं होता था। लोक धर्म के प्रवर्तन करने वाले शिव जी को रमण करते हुए बड़ा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। तब एक समय इंद्रादि सब देवता मेरु पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवता बोले, यद्यपि सब योगेश्वर निर्विकार आत्मा नाम तथा माया रहत हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए विवाह किए हैं, किंतु अब तक इनको कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं होता। अतः पुत्रोत्पन्न होने में विलंब का कारण क्या हो सकता है? ब्रह्मा ने कहा। इसी समय देवदर्शन नारद ने देवताओं से कहा कि शिवाशिव के रमण करते हुए जो काल बीता है वह तो बहुत थोड़ा है। तब देवता लोग उनके रति का अपरिमित समय जानकर बड़े चिंतित हुए। फिर मुझे ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णु के समीप गए। वहां जाने पर देवता लोग तो चित्रलिखित पुतले के समान खड़े रह गए, किंतु मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा अभीष्ट वृत्तांत उनसे निवेदन किया। ब्रह्मा जी नारायण से कहने लगे, हे नारायण, योगीश्वर शंकर देवताओं के वर्ष के मान के अनुसार सहस्त्र वर्ष पर्यंत मैथुन कार्य में निरत हैं और मैथुन से विरत नहीं होते। भगवान विष्णु ने कहा, हे जगत के विधाता, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सभी कल्याण होगा। हे देवेश, तुम महाप्रभु शंकर की शरण में जाओ। जो मनुष्य शंकर की शरण में जाते हैं, हे प्रजापति, शंकर के उन अनन्य भक्तों को कहीं से कोई भय नहीं होता। हे विधे, उनके श्रृंगार के रसभंग का समय आगे आने वाला है, अभी वह काल उपस्थित नहीं हुआ है। जो कार्य ठीक समय में किए जाते हैं वही सफल होते हैं। यदि इस समय शंकर को संभोग इष्ट है तो उस संभोग में विघ्न करने का साहस कौन कर सकता है? सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर वे स्यों भोग से निवृत्त हो जाएंगे। जो मैथुन में निरत स्त्री पुरुष में भेद उत्पन्न करता है, उसके जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुत्र से भेद प्राप्त होता रहता है। उस भेद कर्ता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, वह श्रीहत हो जाता है। अंत में वह पात की लाख बरस तक काल सूत्र नामक नरक में जाता है। महामुनीन्द्र दुर्वासा ने रंभा में मैथुनासक्त इंद्र को रति से व्रत किया, जिससे उनको स्त्री से भेद हुआ। फिर उन्होंने दूसरी स्त्री का प्राण ग्रहण कर उससे देवताओं के दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत रमण कर वियोग जन दुख को दूर किया। बृहस्पति ने घृताक्षी के साथ मैथुनासक्त काम को मना किया।
जिसके परिणाम स्वरूप 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी पत्नी का हरण कर उन्हें स्त्री से वियुक्त कर दिया। पुनः उन्होंने शिवाराधन कर तारा के निमित्त संग्राम कर सागरभा तारा को प्राप्त किया, जिससे उनकी विरह व्यथा दूर हुई। महर्षि गौतम ने मोहिनी के साथ रमण करते हुए चंद्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ। हरिश्चंद्र ने होलिका को वृषली सूद्रा में मैथुनासक्त देख उसे निर्जन वन में निश्चेष्ट कर छोड़ दिया। उसका फल सुनो। विश्वामित्र ने उन्हें अत्यंत दुख दिया, जिससे वे स्त्री पुरुष तथा राज से भ्रष्ट हुए। फिर उन्होंने शिवाराधन कर पाप से छुटकारा पाया। वृषली में आसक्त हुए अजामल को तो भय से किसी देवता ने भी मना नहीं किया। निषेक से सब कुछ साध्य है। हे विधे, निषेक ही फल देने वाला है, उस निषेक को कौन निवारण कर सकता है। अभी शंकर के संभोग का काल देवताओं के दिव्य सहस्त्र बरस पर्यंत शेष है। जब हे देवगण उतने बरस पूर्ण हो जाएं, तब तुम लोग शंकर के समीप जाना और ऐसा उपाय करना जिससे उनका वीर्य पृथ्वी में गिरे। उनके उसी वीर्य से स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा। अतः हे ब्रह्मन, इस समय तुम उन देवताओं को साथ लेकर अपने स्थान को लौट जाओ और शिव जी को पार्वती के साथ निर्जन में संभोग का आनंद लेने दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कह लक्ष्मीपति शीघ्र ही अंतःपुर में चले गए और सभी देवताओं के साथ में अपने स्थान पर चला आया। इस प्रकार बहुत दिन तक शक्ति एवं शक्तिमान के विहार से पृथ्वी भाराक्रांत हो शेष एवं कच्छप के द्वारा धारण करने पर भी कांप उठी। तब कच्छप से भार के आक्रांत सबका आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिससे समस्त त्रिलोकी भय से व्याकुल हो उठी। फिर सभी देवता मुझे साथ लेकर विष्णु की शरण में गए और दुखी होकर सारा वृत्तांत विष्णु से निवेदन किया। देवगण बोले, हे देव, हे रमानाथ, हे सर्वरक्षक प्रभु, हम लोग भय से व्याकुल हो आपकी शरण में आए हुए हैं, अतः आप हमारी रक्षा करो। पता नहीं किस कारण से जगत के प्राणभूत पवन देव स्तंभित हो गए हैं, जिससे मुनि एवं देवताओं के सहित सारा चराचर त्रिलोक व्याकुल हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरे साथ गए हुए समस्त देवगण ऐसा कहकर दीन तथा मौन हो दुख से विष्णु के आगे खड़े हो गए। इस बात को सुनकर विष्णु सभी देवताओं को साथ ले बड़ी शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। स्वर पल्लव विष्णु कैलाश पहुंचकर मुझे ब्रह्मा तथा उन देवगणों के साथ शिव के मनोहर स्थान को देखने की इच्छा से शिव के आश्रम पर गए, किंतु वहां शिव को न देखे वे आश्चर्य में पड़ गए और फिर उन्होंने वहां पर स्थित निवास करते हुए महेश्वर के गणों से विनय पूर्वक पूछा। विष्णु बोले, हे शंकर के गणों, आप सब बड़े कृपालु हो। आप लोग बताइए कि सर्व प्रभु शंकर इस समय कहाँ पर हैं। हम लोग दुखी होकर आए हैं।
अतः उनके पास जाकर इन लोगों के आने की सूचना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के सहित विष्णु की बात सुनकर उन गणों ने प्रीति पूर्वक रमापति विष्णु से कहा। शिवगणों ने कहा, हे नारायण, प्रेम से सुनो, हम लोग यथार्थ कहते हैं, ब्रह्मा एवं अन्य सभी देवगण भी सुने। हम शंकर जी का सारा वृत्तांत निवेदन करते हैं। अनेक लीला करने में सर्वथा कुशल भगवान शंकर हम सबको प्रेम से यहाँ नियुक्त पर पार्वती के घर में गए हैं। हे रमानाथ, वे शंकर घर के भीतर क्या कर रहे हैं यह हम लोग नहीं जानते। ऐसे वहाँ गए उनको बहुत वर्ष बीत गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस बात को सुनते ही देवगणों के सहित विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। फिर सबके साथ शिव के द्वार पर गए। वहाँ देवताओं एवं मुझे ब्रह्मा के साथ जाकर ऊंचे स्वर में आर्त पानी से प्रेम पूर्वक सर्वलोकेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप मंदिर के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से भयभूत हुए हम सभी देवगण आपकी शरण में आए हैं। आप हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार मुझे ब्रह्मा तथा देवताओं के सहित विष्णु ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति की। हे मुनीश्वर, उस समय तारकासुर की पीड़ा से उत्पन्न हुए दुख से नारायण रोने लगे। तारकासुर से पीड़ित हुए देवताओं के आर्त भरे शब्द एवं शिव जी को स्तुति के मिश्रित हो जाने से उस समय महान कोलाहल हुआ। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सहस्र महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में शिव विहार पर नामक प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।